जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग। फ्रेंड्स, क्या आप भी घर पर रहकर ही आसान सी एक्सरसाइज करके अपना वजन कम करना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट, जिसे घर पर ही आसानी से हर उम्र के लोग कर सकते हैं। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान है। ये बहुत तेज़ी से आपका वजन कम करता है, आपके शरीर को मजबूत और एक्टिव बनाता है। तो चलिए बिना देर किए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। पाम ट्री पोज एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को दाईं ओर झुकाएं। कुछ सेकंड होल्ड करके सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने, बैक पेन में सुधार करने और फैट को तेजी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली हमारी कमर के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये टमी पार्ट को स्ट्रेच करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया में सुधार होता है। ये एक्सरसाइज पूरे शरीर स्पेशली चेस्ट एंड स्पाइन में स्ट्रेचिंग करती है, जिससे फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार होता है। साइड स्ट्रेचिंग करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को दाईं साइड की ओर स्ट्रेच करें और अपने दोनों हाथों से सेमी सर्कल बनाते हुए बाईं साइड से दाईं साइड की ओर ले जाएं। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को बाईं साइड से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके थाइस, ग्लूट्स एंड क्वाड मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये इनर थाइस को स्ट्रेच करती है और हिप मोबिलिटी को भी बढ़ाती है। ये एक्सरसाइज लार्ज बॉडी मसल ग्रुप पर काम करती है, जो मसल्स बिल्ड करती है, स्पेशली उन मसल्स को जो मेटाबॉलिज्म में सुधार करती है, जिससे वेट लॉस प्रोसेस में हेल्प मिलती है। ओवरहेड रीचेज एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं साइड में एक बड़ा स्टेप लें और अपने दाएं हाथ को बाईं साइड की ओर ऊपर उठाएं। हाथ को जितना हो सके ऊपर की ओर खींचें, जैसे आप हाथों से आसमान को छू रहे हों। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये आपके शोल्डर, बैक एंड आर्म के स्ट्रेस को दूर करके इनकी मोबिलिटी को सुधारता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से गर्दन और कंधे के आसपास की जकड़न कम होती है और हमें दर्द में आराम मिलता है। हाथों को ऊपर की ओर खींचने से स्पाइन बोन को स्ट्रेच मिलता है, जिससे ये मजबूत होते हैं और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। रेज एंड रोल नी अप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के किनारों पर रखें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर साइड से सर्कल बनाते हुए नीचे लाएं। इसे इसी तरह दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट है जो पूरी बॉडी को एक्टिव करता है। घुटने को ऊपर उठाने से पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है, जिससे आपका कोर मजबूत और टोन होता है। ये वर्कआउट हिप फ्लैक्सर्स एंड हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। ये हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी को ज़्यादा बर्न करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है और हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। ये घुटने और हिप जॉइंट की मोबिलिटी को बनाए रखने में मदद करती है। एंकल टैप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को कोहनी से मोड़कर अपने चेस्ट के सामने रखें।
फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स, हिप फ्लैक्सर्स, क्वाड, हैमस्ट्रिंग एंड कोर मसल को स्ट्रेंथन करके टोन करता है। ये एक कार्डियो बेस्ड वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में मदद करता है और हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है। ये एंकल के आसपास की छोटी मसल को मजबूत बनाता है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है, जिससे मोच और जॉइंट पेन में राहत मिलती है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। पुल बैक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर चेस्ट के सामने रखें। फिर धीरे धीरे अपने दाएं पैर से पीछे की ओर एक स्टेप लें। उस दौरान आपका बायां पैर अपनी जगह पर सीधा रखें और हाथों को सामने से खोलते हुए पीछे की ओर ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे इसी तरह बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो अपर के साथ साथ लोअर बैक को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्पाइन बोन में मजबूती आती है और हमें बैक पेन में आराम मिलता है। इसे करने से शोल्डर के बैक एंड मिडिल पार्ट स्ट्रेंथन होते हैं, जिससे झुके हुए कंधे की समस्या ठीक होती है और आपके पोस्चर में सुधार आता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। यह आपके बॉडी की स्टिफनेस को दूर करके फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। बिहाइंड हेड पुश बट किक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिला लें। फिर अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को जितना हो सके हिप्स तक ले जाएं, जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी समय अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ही अपने सिर के पीछे जितना हो सके ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव कार्डियो वर्कआउट है जो आपको फुल डे एक्टिव रखने के लिए बेहतरीन है। ये स्पेशली आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को टारगेट करता है, जिससे लेग एंड हिप मसल टोन एंड स्ट्रांग होती हैं। ये कैलोरी को तेज़ी से बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम करने की प्रोसेस तेज हो जाती है। ये वर्कआउट बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे जॉइंट्स पेन में आराम मिलता है। टोर्सो रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड से बाईं साइड की ओर घुमाएं और सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बारी बारी क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय ऐसे ही रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है जो स्पेशली रीढ़ की हड्डी, कमर और पेट के आसपास की मसल्स के लिए किया जाता है। ये वर्कआउट पेट की साइड की चर्बी को कम करके कमर को शेप में लाने में मदद करता है। लंबे समय तक बैठने से होने वाले कमर दर्द और तनाव से राहत दिलाता है। ये स्पाइन मसल को स्ट्रेंथन करके आपके खड़े होने या बैठने के पोस्चर को सुधारता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट की मसाज करते हैं, जिससे आपकी डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके शरीर के लिए उतना ही फ़ायदेमंद भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।